हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजा दलीप चंद के बारे में। इससे पहले मैंने आपको लक्ष्मी चंद के बारे में बात की थी और मैंने कहा था लक्ष्मी चंद के 4 पुत्र थे, पीरू गोसाई, नारायण चंद और जो है आपका दलीप चंद, ठीक है ना, और एक त्रिमल चंद। लेकिन यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि राजा अब कौन बनेगा, क्योंकि जिस समय राजा ये बनते हैं यहाँ पर एक अराजकता का काल शुरू होता है चंद्रवंश में। तो हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजा दलीप चंद के बारे में। अगर दलीप चंद की बात करें तो एक ही प्रश्न चंद्रवंश में दलीप चंद से बनता है और वो क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपने समझना है 1621 से 1624 तक शासन किया। इसके समय में अराजकता का काल शुरू हुआ। उसका कारण ये था कि इसको एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं क्षय रोग, टीबी था इसको, और जिस कारण से इसने राज्य में अपने कुछ सलाहकार नियुक्त किए थे और ये सलाहकार ही मेन है। इसके सलाहकार थे, नंबर 1 पर है सुखराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गोसाई। अब ये सारे प्रकरण को संभालने लगे, राजनीति में इंटरफेयर करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रश्न इससे बनता है वो ये है कि दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। किससे हुई थी? क्षय रोग से हुई थी, टीबी से हुई थी। यानी कि कौन सा चंद्रवंश का राजा था जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो आप यहाँ से याद रखेंगे दलीप चंद, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? अब सुनना इधर ध्यान से। जैसे ही दलीप चंद की मृत्यु होती है तो यहाँ पर अराजकता का काल शुरू हो जाता है। सुखराम कार्की, विनायक भट्ट ये अपने हाथ में तंत्र को ले लेते हैं और षड्यंत्र होने लगते हैं राज्य में, जिस कारण जो इसके 2 भाई थे, नारायण चंद और त्रिमल चंद, वो अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। त्रिमल चंद गढ़वाल चले जाते हैं, नारायण चंद नेपाल चले जाते हैं और पीरू गोसाई तो मंदिर वगैरह में ही लगा रहता था, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि मेहरा और फड़तियाल जो 2 वर्ग थे जिनको हमने पहले भी आपको बताया है, उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया। वो जो है कुछ जो है नारायण चंद को लेने गए और कुछ जो है त्रिमल चंद को लेने गए। तो त्रिमल चंद को जो है मेहरा लोग लेकर आ गए और जो है गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर षड्यंत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सलाहकार थे सुखराम कार्की, विनायक भट्ट, पीरू गोसाई, जैसे ही दलीप चंद की मृत्यु हुई तो इन्होंने एक राजा अपने आप से बिठाया गद्दी पर, जिसका नाम था विजय चंद। और विजय चंद को गद्दी पर बैठाकर और शासन अपने हाथ में लेकर और शासन करने लगे। और विजय चंद को भी इन्होंने क्या किया, यानी कि अगर विजय चंद की बात करें तो इसके समय जो पूरी सत्ता थी वो इन तीनों के पास हो गई, ठीक है ना। और ये अपने हिसाब से शासन को चलाने लगे, जिस कारण क्या हुआ कि राज्य को पूरा तंत्र इनके हाथ में चला गया। अब क्या होता है कि ये थोड़ी वक्त समय के बाद जो है इस विजय चंद को भी जहर देकर मार देते हैं। कौन मारते हैं? सुखराम कार्की, विनायक भट्ट, पीरू गोसाई, इनकी तीनों की मिली भगत रहती है ये। तो ये क्या करते हैं कि इसको जहर देकर क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है बढ़ गई राज्य में, पूरी शक्ति इनके पास आ गई, राजा कोई है नहीं। इसलिए जो है फिर त्रिमल चंद को जो है गढ़वाल से लाकर जो है कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया जाता है। और ये भी जो है लक्ष्मी चंद के पुत्र थे। 1625 से 1638 तक शासन करते हैं कौन? त्रिमल चंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन सलाहकारों का अंत करेंगे। सुखराम कार्की की हत्या करते हैं बड़े दरबार में, विनायक भट्ट की आंखें निकलवा देते हैं और पीरू गोसाई को देश निकाला दे देते हैं। सबसे पहला काम त्रिमल चंद गद्दी पर बैठकर ये करते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, क्योंकि विजय चंद को जहर देकर मारा गया था तो जो खाना बनाते थे रसोइये, उनकी नियुक्ति की। यानी कि खाना जो है रसोइये बनाते थे और ये पहले टेस्ट होता था, जो है चेक करते थे, उसके बाद ही जो है राज परिवार को दिया जाता था। तो इसने रसोइयों की नियुक्ति की, जो कठैत होते थे। क्या होते थे? कठैत। कठैतों को रसोइये नियुक्त किया था किसने? त्रिमल चंद ने। आगे बढ़ते हैं। इसने काकवा मोड़ का युद्ध किया, जिसके बारे में आपको कई बार पेपर में आने को देखने को मिल सकता है। काकवा मोड़ का युद्ध 1634 में किया। किस किस के बीच? तो गढ़वाल के राजा महिपति शाह और त्रिमल चंद के बीच काकवा मोड़ का युद्ध हुआ था। इसको हम गढ़वाल के इतिहास में भी बहुत विस्तार से पढ़ते हैं इस युद्ध को, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक तामपत्र मिला है, गढ़ियूड़ा तामपत्र, ठीक है, जिस तामपत्र में त्रिमल चंद को युवराज कहा गया है। क्या कहा गया है? युवराज कहा गया है। एक नया प्रश्न जो है ऐड करना मैं क्लास में मैंने नहीं कराया था, आप यहाँ से याद रखेंगे कि इसके समय में एक विद्रोह हुआ था जिसको कहा गया पीरा सम्मल का विद्रोह। किसका विद्रोह? पीरा सम्मल का विद्रोह। और इसी के त्रिमल चंद के समय में ये हुआ था। तो यहाँ से आप दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई और त्रिमल चंद के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई है ये आपने ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है त्रिमल चंद तक। अब हम बात करेंगे चंद्रवंश के अगले राजा जो कि महत्वपूर्ण है, बाज बहादुर चंद। इसके बारे में कहा जाता है कि चरवाहे से राजा बना था। किससे? चरवाहे से राजा बनने वाला पहला चंद राजा है और काफी लंबे समय तक शासन किया, जिसके बारे में कहावत भी थी, बरस भयो 80 बुद्धि गई लस्सी। इस तरीके से भी उसके बारे में प्रश्न पेपर में बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि चंद्रवंश की ये शॉर्ट है, अगर आप घंटे भर में एक घंटे में भी जो है चंद्रवंश को पढ़ना चाहें एग्जाम की दृष्टि से
तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी राजा है उनके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने कवर अप किया है। और ये बाज बहादुर चंद के बाद वाली वीडियो जो भी आएगी उसको आप देखते रहना, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।